नमस्कार, मैं हूं खुशबू दुबे सामाजिक जागरण से। आज हम हैं डीएमई मीडिया स्कूल में मौजूद और हम हैं पारुल मेहरा मैम के साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो आज उनसे जानते हैं कॉलेज फेस्ट वृतिका के बारे में। हेलो मैम। हेलो जी। आप हमें फेस्ट के बारे में बताइए कि कैसा आपने ऑर्गेनाइज किया है फेस्ट, तो क्या सोच के किया है? वृतिका हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल वी हैव एंटर्ड इनटू द 9th एडिशन। अब ये 9th टाइम है जब हम वृतिका कर रहे हैं और इसको करने का मेन मकसद यही है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। और ये कोई साधारण सा कोई मीडिया फेस्टिवल नहीं है, इट इज़ अ मीडिया कन्वेंशन कम मीडिया फेस्टिवल। मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें सारा जो भी चीज़ें जुड़ी हैं दे आर रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी मीडिया related matters, and we are focusing on the fact that our students should learn more and more about the प्लानिंग। हर चीज़ जो जुड़ी है इस इवेंट से वो मीडिया से जुड़ी है। भले ही आज हमारे इनॉग्रल पे बहुत ही अच्छा पैनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैनल आज हमारे साथ मौजूद था, जिसमें श्री अशोक श्रीवास्तव जी जो कि प्राइम टाइम एंकर हैं दूरदर्शन न्यूज़ के, मिस्टर गगनदीप, यहाँ पे साक्षी लिथोरिया थी और हमारे साथ में राहुल डबास थे जो कि बहुत ही फेमस वॉर रिपोर्टर है। मकसद यही है कि बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेलिब्रेशंस हों, डिस्कशंस हों और हमारे बच्चे हमारे क्या जो भी बच्चे मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनको इस तरह के इवेंट्स के बारे में पता हो। वृतिका फेस्ट का नाम है तो इसके पीछे का मतलब क्या है, इस वर्ड के मीनिंग का मतलब? सो वृतिका इज़ एन इंडियन नेम विच मीन्स सक्सेस इन लाइफ। सो सक्सेस इन लाइफ और सक्सेस, आई थिंक ज्वाइनिंग एनी कोर्स फॉर एनी स्टूडेंट व्हेन यू आर लर्निंग, मकसद होता है कि हम अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करें और यही एक विजन हमारा भी है। कभी हम खुशबू की तरह फूलों से उठते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं और ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक होती कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। सर, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा है? आज आपको इस फेस्ट में बुलाया गया है। बहुत अच्छा लगा, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि आपकी जनरेशन जेनजी है, तो जेनजी बहुत ज़्यादा जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर मुझे चैट जीपीटी के बारे में इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा, इस ओल्ड स्कूल से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा, तो ये वैसा वर्षा है। कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे ताकि ये जर्नी आगे कंटिन्यू रहे और ये आपके बाद की जनरेशन की भी होगा और हमसे पहले की जनरेशन में भी। तो ये धारा है, धारा में रहना अच्छा लगता है। देखो, एक ना पुरानी फिल्म आई थी जिसमें ना जो एक्टर होता है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है, वो कई तरह की लाइफ जीता है। गोविंदा की बात हो रही है, तो उसी तरीके की जर्नलिस्ट की लाइफ भी होती है। आज आप काम कर रहे हो डीआरडीओ के साथ, तो आप साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हो, कल आप काम करोगे इंडियन आर्मी के साथ, आप जर्नलिस्ट के तौर वॉर रिपोर्टर के तौर करोगे, परसों आप कहीं और जाओगे, हो सकता है एनडीआरएफ के साथ काम करो कोई डिजास्टर आके, और परसों आप पॉलिटिशियन के साथ होंगे। तो हम एक फोकस में नहीं बन सकते। हमें आज एक साइंटिस्ट की सोच रखनी है, कल एक डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट की, परसों एक पॉलिटिशियन की सोच, ताकि हम अलग अलग तरीके से काम कर सकें। वो पैराडाइम हमेशा शिफ्ट होता है और ये जर्नलिज्म। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव सर हैं आज डीडी न्यूज़ से। हेलो सर। थैंक यू सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका 25 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है जर्नलिज्म में। आपने एक बात कही कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, कि हमें बोलने की स्वतंत्रता तो है लेकिन लोग सच बोलने से डरते हैं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं कि देश में माहौल ऐसा है। आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बहुत अच्छी की है। अक्सर हम पॉलिटिकल मुद्दों पे ही सच बोलने से डरते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के जर्नलिज्म में अगर हम आगे जर्नलिस्ट बनते हैं तो हमें बेखौफ होकर सच बोलना चाहिए और वो हमारी सेफ्टी के ऊपर कितना असर करेगा? क्या हम खुद को सेफ फील कर सकते हैं और सच बोल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सच तो हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल है कि आप सच नहीं बोल सकते। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन देखिए एक बात ये होती है कि आपके प्लेटफॉर्म की, जैसे मान लीजिए आप किसी चैनल में काम करते हैं, उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होगी और वो एडिटोरियल पॉलिसी के बाहर अगर आप जाके बोल रहे हैं तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है सच बोलने के कारण बहुत सारे पत्रकारों को जेल भी जाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आज का दौर है, ये आज से पहले भी था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी था कि उनकी आलोचना किसी ने कर दी, उन्होंने उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये हमेशा होता है, जो रूलर होता है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। तो इन चीज़ें, ये पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ का। अगर आप जर्नलिस्ट बन रहे हैं तो ये सब चीज़ें, मैं किडनैप हुआ हूँ, 6 घंटे किडनैपर्स के साथ था, मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है,
मेरे साथ मेरे स्टूडियो में घुस के कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है, इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप इससे घबरा रहे हैं तो फिर पत्रकार क्यों बन रहे हैं? और जब आप कन्विक्शन के साथ सच बोलते हैं, देखिए सच का भी बात है कि सच क्या है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग तरह से, लेकिन सच जो है फैक्ट्स पे होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो है झूठ बोलते हैं, लेकिन वो एक एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा से हटके आपको सच बोलना है, तो सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। फिर कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां आपकी दुश्मन बनेंगी। मुझको जो इंडिया अलायंस है उसने मुझे बहिष्कार कर रखा है, 14 पत्रकारों को किया था। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी दो गुटों में बट गई है, दो मत हैं अलग अलग। जर्नलिज्म पॉलिटिकल पार्टी तो जर्नलिज्म भी जो है दो गुटों में बट गया। तो मुझको कई पॉलिटिकल पार्टी, कई प्रवक्ता मुझे पसंद नहीं करते। मेरे नाम से मुझे सोशल मीडिया पे वो आके मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे बारे में लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, आपको सच बोलना है, क्योंकि आप इसीलिए इस लाइन में आए। हमारे साथ यहाँ साक्षी मैम, जो कि यंग जनरेशन के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग फिगर हैं, जर्नलिस्ट हैं। हेलो मैम। हाय। आपका एक्सपीरियंस कैसा था वृतिका फेस्ट में आने का एज चीफ गेस्ट? आई लव्ड इट। देखो, हम जो कैमरे के आगे और पीछे वाले लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पुश हमेशा एक चाहिए होता है, सो दैट दे नो दैट दे आर ऑल्सो बीइंग एक्नॉलेज्ड, नॉट जस्ट बीइंग ट्रैश ऑन सोशल मीडिया कि अरे आप इसका पक्ष लेते हो, उसका पक्ष लेते हो। लेकिन जब इस तरीके के इवेंट में हम आते हैं, आपके जैसे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट से हम मिलते हैं, तो एक वो कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर भी आता है कि एक जो आने वाली जनरेशन है वो सही दिशा में जा रही है। ओके मैम, हमने सारी डिग्निटरीज में एक ओनली फीमेल गेस्ट देखी है, तो आपको कैसा फील हो रहा था दैट एक तो जर्नलिज्म फील्ड इतनी चैलेंजिंग मानी जाती है और उसमें आप एज अ गेस्ट थी, तो वो फीलिंग कैसी थी? I think that was quite challenging and I really enjoyed it because there should be a parity, right? अगर 3:1 का रेशियो था तो आई होप, वो तो आप मुझे बताइए फीडबैक से, that if I level that ratio properly or not. बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग पिक्चर था कि कहीं हमें भी वहाँ पहुँचना है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग अ गर्ल, जर्नलिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड मानी जाती है। आपके माइंड में जब हिट हुआ कभी कि आपको इस फील्ड में आना है, और आगे कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ आपको लगा हो कि आपके जेंडर की वजह से, कि आप एक गर्ल हैं उसकी वजह से आप मेल से आगे compete नहीं कर पा रही हैं, या आप किसी गलत फील्ड में आ गई हैं? Absolutely not, because I think कि अब समय बदल चुका है। आज एक पुरुष की आवाज़ भी उतनी ही मायने रखती है जितनी एक औरत की मायने रखती है, और मेरे हिसाब से औरतों की तो ज़्यादा ही मायने रखती है। Your generous support has been cornerstone of this festival's success, and we are truly grateful to your commitment.